तारीख है आज 24 अप्रैल, दिन गुरुवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन ग्रामीण लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता को रेखांकित करता है, जो गांव में सच्चे लोकतंत्र का प्रतीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की। ये दिन भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से इस वक्त सबका दिल दहला हुआ है, जिसमें न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। अब इस हमले के बाद मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि अब आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसमें चश्मदीदों की मदद ली जा रही है और उन्हीं की मदद से जांच कर रही NIA ने 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए हैं। राष्ट्रीय एजेंसी ने आतंकियों के स्केच चश्मदीदों से बातचीत के बाद तैयार किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 6 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। आतंकियों के स्केच को NIA की फोरेंसिक टीम ने तैयार किया। पहलगाम आतंकी हमले में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 28 टूरिस्ट की मौत की खबर है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के जिन संदिग्धों के NIA ने स्केच तैयार किए हैं, उनके नाम भी सामने आ गए। अब संदिग्धों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा हैं। वही आतंकियों की इस कायराना हरकत ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया। अब इस पर संयुक्त राष्ट्र से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि नागरिकों पर हमले किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने महासचिव की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि महासचिव जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए सशस्त्र हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें कम से कम 26 लोग मारे गए। गुटेरेस ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करी और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है और ये मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अब बात मौसम की भी हो जाए। कैसे रहने वाला है मौसम का हाल? मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। राजधानी का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। राजस्थान में भी भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके साथ पंजाब, हरियाणा लू की तीव्रता में मामूली कमी रहेगी, लेकिन तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहेगा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अस्थिर रह सकता है। यहाँ हल्की बारिश, गरज चमक या छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का जोखिम भी है। आगे बढ़ते हैं सोने की कीमतों की तरफ। कुछ दिनों से सोने के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सोने के भाव 1 लाख पार कर गया था, जिसके बाद अब एक सोने के शौकीनों के लिए राहत वाली खबर आई है और सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। बता दें एक बार फिर सोने के भाव 98,500 रुपए के आसपास आ गया, जिसमें 22 कैरेट सोने का दाम 90,000 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 98,500 रुपए का कारोबार कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर के कारण सोना नए पीक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं बात अगर चांदी की करें तो चांदी का भाव एक बार फिर 1 लाख रुपए के स्तर को पार कर गया और फिलहाल चांदी का भाव
1000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। अगली बड़ी खबर मनोरंजन की दुनिया से। सिनेमा घरों में इस वक्त दो बॉलीवुड के सुपरस्टार छाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सनी देओल और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। एक तरफ सनी देओल की टिपिकल साउथ मसाला एक्शन एंटरटेनर जाट है, तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई ऐतिहासिक ड्रामा केसरी 2 है। और ये दोनों ही फिल्में फैंस और दर्शक काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। बात अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में केसरी 2 अब जाट पर भारी पड़ रही है। केसरी चैप्टर 2 ने रिलीज के पहले दिन 7.75 करोड़ से खाता खोला। दूसरे दिन फिल्म ने 9.75 करोड़, तीसरे दिन 12 करोड़, चौथे दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया। सेक्नेल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक केसरी चैप्टर 2 की 5वें दिन की कुल कमाई अब 38.75 करोड़ रुपए हो गई। वहीं फिल्म जाट को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 13 दिन हो चुके। जाट ने 9.5 करोड़ से ओपनिंग की थी। इसके पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई 61.65 करोड़ रही और फिल्म की 13वें दिन की कुल कमाई अब 78.25 करोड़ रुपए हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट से पहले आयोग ने एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल में राइफलमैन और एनसीबी परीक्षा 2025 में सिपाही भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब 39,481 की जगह 53,690 पदों पर भर्ती होगी। जिसको भी इसके लिए आवेदन करना है, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ताज़ा नोटिस देख सकते हैं। संभावना है कि अप्रैल के अंत से पहले जीडी कांस्टेबल के नतीजे भी जारी किए जा सकते हैं। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही उम्मीदवार रैंक सूची में अपनी रैंक और मेरिट स्थिति को चेक कर सकेंगे। अपनी योग्यता स्थिति के आधार पर उम्मीदवार पात्र होंगे और उपलब्ध रिक्तियों के साथ विभिन्न अर्धसैनिक बलों में विस्तृत राज्यवार कट ऑफ और अपनी स्थिति को चेक कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप डायरेक्टली उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीचिंग लाइन में नौकरी की खोज कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। स्कूल शिक्षा विभाग आंध्र प्रदेश ने APDSC 2025 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी दे दें कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2025 को समाप्त हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इस तारीख तक या इससे पहले ही आवेदन कर दें। इस रिक्रूटमेंट के जरिए कुल 16,347 शिक्षक रिक्तियों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए परीक्षा में CBT मोड में होगी। कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा 6 जून से 6 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट apdsc.apcfss.in पर जाएं, जिसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार लॉगिन डिटेल्स से लॉगिन करें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। और इसकी भी वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर क्लिक करके आप वहां डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश की है, जिसमें बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के बाद भारत ने वहां चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट्स पर ही ब्रेक लगा दिया। ये भारत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बांग्लादेश में हो रही राजनीतिक उथल पुथल और वहां काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भारत को चिंता है। ऐसे में खबर है कि लगभग 5,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का इस समय काम रुक गया है। कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स पर पहले काम चल रहा था, जिसे अब रोक दिया गया। इसके अलावा 5 और प्रोजेक्ट्स के लिए सर्वे का काम भी बंद कर दिया गया। ये रेलवे प्रोजेक्ट्स पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी थे, जिसका मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करना था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतला सा रास्ता है जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। आखिर में बताते हैं आज का दिन किन राशियों के लिए होने वाला है खास। मेष, सिंह, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने वाला है। मेष राशि वाले किसी विवाद में फंस सकते हैं। आपका अधिकारी वर्गों से मतभेद हो सकता है, जिस कारण आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी। सिंह राशि वालों का मन अशांत रहेगा, जिसका एक कारण आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है। कल स्वास्थ्य के चलते आपको कुछ समस्याएं भी महसूस होंगी। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपके परिवार में किसी का जॉब लगने के से आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार दिखाई पड़ेगी और घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। कुंभ वालों का दिन ठीक ठाक रहेगा, मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी वर्ग वालों के लिए भी ये दिन काफी अच्छा रहेगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।